औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इब्राहीम है मेरे सामने और सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 37 है, पारा नंबर 13 है और रकू नंबर 18 है। आयत नंबर 36 में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ज़िक्र फरमाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी अल्लाह तबारक व तआला से, उसका आखिरी हिस्सा ये था कि मुझे, मेरी औलाद को और मेरे पैरोकारों को बुतों की इबादत से अपनी पनाह में रख, और जो मुझे और मेरे मज़हब को इनकार करते हैं, नाफरमानी कर रहे हैं, उनके बारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ ये फरमाई कि तू बख्शने वाला और रहम करने वाला है। डिटेल इसकी कल गुजर चुकी है। आयत नंबर 37 आज शुरू हो रही है। देखते हैं कि आयत नंबर 37 में अल्लाह तबारक व तआला ने किन लोगों को जिक्र किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगली बात कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला से और ये अर्ज़ कर रहे हैं कि रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ इंद बैतिकल मुहर्रम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से बात करते हुए अर्ज़ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक अपनी औलाद को तेरे इज़्ज़त और हुर्मत वाले घर के पास आबाद कर दिया है, और तेरे इज़्ज़त और हुर्मत वाले घर के पास जहाँ मैंने अपनी औलाद को आबाद किया है वो एरिया बेआब हो गया है और गैर ज़रई एरिया है और सरा एरिया है, और उसमें दूर दूर तक कोई पानी, कोई सब्ज़ा, कोई चारा, कोई ज़िंदगी के आसार नहीं है। लेकिन मैंने अपनी औलाद को आके यहाँ रख दिया है। औलाद से मुराद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम थी, और उनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आके बेआब हो गया अरब में छोड़ दिया अल्लाह तबारक व तआला के घर बैतुल्लाह के पास। और ये मतलब सोचने की बात यह है कि क्यों रखा एक औरत को और एक बच्चे को, शीरख्वार बच्चे को, ऐसी जगह पर जहाँ ज़िंदगी के आसार ही नहीं थे। क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक आम इंसान थे जो ज़्यादती कर गए? ऐसा भी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था। और इसका एक वजह पीछे मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चूँकि अपने बच्चों को बुतों की पूजा से बाज रखना था, इसलिए उन्होंने अपने कबीले से, अपने ख़ानदान से बहुत दूर दराज जाके आबाद किया, जहाँ उनके कबीले की हवा तक ना लगे बच्चों को, और बच्चे सही मज़हब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मज़हब था उसके पैरोकार रहें और अल्लाह वहदहु शरीक की इबादत में मशगूल हों, बुतों की इबादत में ना पड़ जाएं, क्योंकि नस्लें ज़ाया हो चुकी थी। जैसे पीछे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया कि बहुत बड़ी नस्ल, बहुत बड़े गुमराह हुए लोग इन बुतों के पीछे, और तू मेरी औलाद को इस बुराई से महफूज रख। यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैंने तेरे हुक्म पर गैर आबाद वादी में, अरब में गैर ज़ीरू एरिया में, जिसमें कोई इंसानी नाम बल्कि कोई जानवर भी आबाद मौजूद नहीं था, वहाँ मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक अपनी औलाद को आबाद कर दिया है। रब्बाना, फिर अगली बात कह रहे हैं कि इसका मकसद यह है, हमारे रब क्यों आबाद किया इन लोगों को इस घर में, इस ऐसे एरिया में जहाँ ज़िंदगी के आसार दूर दूर तक नहीं है। यहाँ बात ये जिक्र कर रहे हैं कि लियुकीमुस्सलात, ताकि ये नमाज के पाबंद रहें, इबादत के पाबंद हो जाएं। और इबादत किसकी? इबादत अल्लाह वहदहु शरीक की इबादत करें और लोगों की देखा देखी बुतों की इबादत में ना लग जाए। इसलिए मैंने उन लोगों से इनको दूर करके तेरे घर के साथ आबाद कर दिया है, और अब तू जानता है कि इनकी ज़िंदगी के आसार, ज़िंदगी की ज़रूरियात यहाँ मुहैया नहीं है। ऐसी जगह पर छोड़ा है मैंने इनको, लेकिन छोड़ा तेरे हुक्म और तेरी रज़ा की खातर है। अब तो हम पे रहम फरमा। फज अल अफिदतम मिन नास तहवी इलैहिम, फिर ये कि बिल्कुल अकेले और बिल्कुल मजबूर और बिल्कुल बियाबां एरिया में एक बच्चे के साथ एक माँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके साथ दूसरी दुआ ये मांग रहे हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे, कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे। जहाँ ये बड़ा सवाल है
कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे, क्यों फरमाया, क्यों अर्ज़ किया। बात यह है कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर है, और अल्लाह तबारक व तआला बारहा अपने सारे पैगम्बरों को ये मैसेज दे चुका है कि सारे के सारे लोग एक मज़हब पर मुत्तफ़िक नहीं होते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि बहुत बड़े बरगज़िदा बंदे थे और दूर रस सोच थी आपकी, और दीन को बहुत करीब से समझते थे, समझ बूझ भी रखते थे, और इसलिए उन्होंने ये नहीं अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ किया कि अल्लाह सारे लोगों को इनकी तरफ मोड़ दे, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत तगोदो कर चुके थे बुतों की पूजा से लोगों को बाज रखने के लिए। कुछ लोग इब्राहीम पर ईमान नहीं लाए थे, कोई सारे लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए थे। और ये भी था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये समझते थे कि बिल्कुल अकेले भी इंसान की ज़िंदगी नहीं गुजरती, बहरहाल इंसान के साथ 1 2 4 का ग्रुप का होना ज़रूरी है। सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हीं ख़दशात को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जगह पे इनको रखा है जहाँ कोई इंसान आबाद नहीं है, तो कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे। कुछ लोगों के दिलों से क्या मुराद है? कुछ लोगों के दिलों से ये भी मुराद थी कि चूँकि उस वक्त मक्के में तो कोई आबाद नहीं था जिस जगह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ा था, बल्कि ऐसा था कि ये दूसरी दुआ है सारी कि जब इक्का दुक्का लोग मुसाफिर आके आबाद हुए, जब जमजम का चश्मा उबल पड़ा तो लोगों ने, मुसाफिरों ने चलते फिरते रास्ते में उधर पड़ाव डालने शुरू कर दिए। और जब पड़ाव डालना शुरू कर दिए, पहले तो पानी नहीं था, पड़ाव डालना शुरू कर दिए तो इक्का दुक्का कुछ लोग आबाद होने लगे थे। आबाद होने लगे थे तो वो मज़हबन इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुतासर थे ही नहीं, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगम्बर होने के बावजूद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अकेला छोड़ के चले गए थे। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बाई ब्लड तो पैगम्बर की औलाद थे और पैगम्बर के नक्शे कदम पर चल रहे थे, लेकिन तरबियत नहीं थी, तरबियत का फुकदान था, और वो नहीं समझ रहे थे कि उनके बाप कौन है और बाप का मज़हब क्या है और किस एरिया में आबाद है। तो इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला को अर्ज़ करते हुए फरमाया कि अर्ज़ की कि कुछ लोगों को इनके दीन की तरफ माइल कर दे, ताकि इनका भी एक ग्रुप हो और ये भी आसूदगी से ज़िंदगी बसर कर सकें, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी किसी ग्रुप के बगैर मुमकिन नहीं है। फिर अगली बात ये फरमाई कि वर्ज़ुक़हुम मिनस समारात, और फिर ये अगली अर्ज़ की कि और जो ये ग्रुप होगा इनको अरब में, चूँकि अरब की ज़मीन ऐसी बंजर थी कि वहाँ रिज़्क़ के आसार नहीं थे, ज़मीन पैदावार नहीं देती थी, फसलें नहीं उगती थीं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला इनको फलों से रिज़्क़ अता फरमा, फलों को इनके रिज़्क़ का सबब बना दे, क्योंकि उस बियाबान वादी में कोई दूसरी चीज़ थी ही नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की कदर फरमाई, पर फरमाया कि लअल्लहुम यशकुरून, ताकि ये तेरे शुक्रगुजार बंदे बन सके। इनको फलों से रिज़्क़ दे ताकि ये तेरे शुक्रगुजार बंदे बने। शुक्रगुजार इसलिए भी बने कि जब उनके पास इर्द गिर्द खाने के लिए दुनिया की कोई चीज़ नहीं होगी और फ्रूट उनके पास उगाएगा, तो ज़ाहिर है ये तेरी ज़ात का शुक्र अदा करेंगे और कुफ्र की तरफ माइल नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादा मुश्किलात, ज़्यादा कसमपुरसी और ज़्यादा फाका कशी भी इंसान को दीन से मुतनफ़र भी कर देती है, और ज़्यादा आसूदगी और खुशहाली में भी इंसान दीन से कुछ किसी हद तक हट जाता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बलस दुआ फरमाई, और अल्लाह तबारक एक पहले दुआ फरमाई थी जब छोड़ के गए थे बच्चों को, उस वक्त दुआ फरमाई थी और ये फरमाया था कि शहर को अमन वाला शहर बना दे। उसका मतलब ये था कि मेरे बीवी बच्चों को किसी तरह का ख़तरा लाहक न हो, इधर मैं तेरे हवाले करके जा रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त मक्का आबाद नहीं था। अब जब इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिल के खाना काबा की दीवारें चढ़ा रहे हैं तो वे दुआ मांग रहे हैं, और ये दुआ मांग रहे हैं तो कह रहे हैं कि इनको फलों से रिज़्क़ अता फरमा, चूँकि उस वक्त मक्के में आबादी हो चुकी थी, किसी इक्का दुक्का लोग आबाद थे, लोगों का कोई मज़हब नहीं था और लोगों का कोई ज़रिया रोज़गार नहीं था। सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों दुआएं मांगी कि इनको मज़हब के लिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का पैरो या मेरी शरीयत का ताबे कर दे, और इनको इब्राहीम जो लोग मौजूद हैं इनको इस्माईल अलैहिस्सलाम के तरफ मोड़ दे, और ताकि ये मेरे दीन के पैरोकार हो जाए, मज़हबन ये मज़हब इख्तियार कर लें। और दूसरी दुआ उनकी चूँकि हुसूल रिज़्क़ की थी,
बहुत मुश्किलात में थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह तबारक व तआला से कि इनको फलों से रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई कि उस वक्त से लेके अब तक मक्के का फ्रूट जो ख़ास जो इम्पॉर्टेंट फ्रूट है मक्के का, वो खजूर दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट की जाती है, लेकिन कभी ख़त्म नहीं हुई और ना कभी उसमें कीड़ा पड़ा, बासी हुई, उसका रंग जायका चेंज हुआ। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत की दूसरी सूरत ये फरमाई कि वहाँ चूँकि भेड़ बकरियाँ लोगों ने पालना शुरू कर दी और इस तरह दूध काफ़ी मिकदार में होने लगा, पैदावार होने लगी और वो लोग उस दूध को बाहर बेचने लग गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर हुआ तो खाना काबा दोबारा जब आबाद हुआ नबी के दौर में, तो फिर उस सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दूर दराज से लोग जाते थे और तजारत का वहाँ सामान बन गया और तजारत का इंतज़ामात अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ फरमा दिए कि लोग दूर से जाने वाली अपने बेचने वाली चीज़ें उधर ले जाते, अरब को बेच आते और फिर अरबियों की वहाँ से चीज़ें जो बिकने वाली थी वो ले आते और फिर कुर्बानी करना शुरू कर दी खाना काबा के अंदर लोगों ने। और इस तरह फ्रूट, दूध और गोश्त के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुल्क के अरब को खुद कफ़ील बना लिया और लोग वहाँ से लेके आते हैं और वहाँ देने के लिए बाकी चीज़ें छोड़ आते हैं जो उन लोगों की ज़रूरत की है। इस तरह तिजारत बन गई उनकी अरबियों की। और फिर वो सूरत लीलाफ़ि कुरैशी लाफ़िहिम रिहलत अश्शिताइ वस्सैफ़ फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ़। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने अरबियों के मनहूस हो गए अरब गर्मी और जाड़े के सफ़र में। तो फिर वो वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने याद फरमाया, लोगों को याद दिलाया कि मनहूस हो गए लोग, यानी मुश्किल में पड़ गए थे लोग, गर्मी जाड़े के सफ़र में दूर दराज तजारत के लिए जाते थे और अपना माल बेच के आते थे और आते हुए चोरी डकैती और राजधानी का ख़तरा होता था। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अरब की तजारत को अरब के अंदर बुला के रख दिया और लोगों को दूर दराज से तजारत करके आने में चोरी डकैती का ख़तरा भी नहीं था और भूख भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना पड़ी क्योंकि तजारत अंदर हो गई। बहुत सा सरमाया उनका सफ़र में जो ज़ाया होता था वो बच गया और बहुत खौफ था जो उनका लुटने का वो उससे आज़ाद हो गए। और अब उनको अल्लाह तबारक व तआला ने शुक्र अदा करने का हुक्म दिया। और शुक्र किसका? रब्बा हाज़ल बैतिल्लज़ी, जिस घर के सबब उनके रिज़्क़ में, उनके बिज़नेस में, उनके कारोबार में इजाफ़ा हुआ, उस घर की इबादत ना करें, उस घर के मालिक की इबादत करें जिसने उस घर के सबब उनके रिज़्क़ में बरकत दी और उनको भूख में खाना खिलाया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। नहीं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।